यहाँ पर जो है राष्ट्रपति भवन के अंदर किस तरह से यहाँ पर उन सारी चीज़ों को तोड़फोड़ किया जा रहा है। ये गुस्से का प्रतीक है, ये जो लगातार गुस्सा है। देखिए किस तरह से एक युवा जो है वो राष्ट्रपति भवन के ऊपर जो है वहाँ चढ़ गया और किस तरह से देखिए बीच वाली बिल्डिंग का अगर आप देखेंगे तो किस तरह से जो है उसको आग के हवाले कर दिया गया है। जो प्रधानमंत्री है उसकी जो तस्वीर है उसको यहाँ पर उठा कर फेंका गया है और जिस तरह से यहाँ पर जो है पूरे बिल्डिंग को, राष्ट्रपति भवन की जो बिल्डिंग है उसको आग के हवाले यहाँ पर कर दिया गया है। आप देखिए लोग जो हैं, युवा प्रोटेस्टर्स जो हैं, किस तरह से पूरा यहाँ पर जो प्रधानमंत्री की जो तस्वीर है उसको अपने साथ में लेते हुए गए हैं। राष्ट्रपति की तस्वीर के साथ में यहाँ पर जाकर किस तरह से जो है एक बड़े प्रोटेस्ट को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। आप देखिए राष्ट्रपति भवन के अंदर की सीधी तस्वीरें जो इंडिया टीवी आप तक पहुँचा रहा है और आप देखिए किस तरह से जो है लोग यहाँ पर। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नेपाल से जुड़ी हुई, राष्ट्रपति भवन पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसकर अब वहां के सामान को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, आगजनी की जा रही है। आप देखिए कैसे फर्नीचर को उठाकर ये जो प्रदर्शनकारी है वो फेंक रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के अंदर आंसू गैस के गोले तो चले हैं, लेकिन पूरी तरीके से इस वक्त प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन को अपने कब्जे में ले लिया है। ये बिल्डिंग जो है पूरी तरह से सिक्योर नहीं रह गई है, ऐसा लगता है। लगातार देखिए जो तस्वीरें हैं आपको, जिस तरह से राष्ट्रपति भवन के अंदर से सोफे जो हैं उसको देखिए किस तरह से बाहर लेकर आया गया है और उसको यहाँ पर तहस नहस किया जा रहा है। इस ये खुशी है, ये युवा शक्ति है, ये युवा शक्ति की जीत है। लेकर जा रही है, ये युवा शक्ति की जीत है। ये करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई यहाँ पर छेड़ी गई थी उसकी जीत है। और देखिए आप किस तरह से पूरे के पूरे राष्ट्रपति भवन को यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया है। यहाँ पर मैं मेरे कैमरामैन सहयोगी किरण कुमार के साथ लाइव रिपोर्टिंग हम राष्ट्रपति भवन के अंदर से कर रहे हैं, जहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से एक पूरे के पूरी बिल्डिंग को यहाँ पर राष्ट्रपति भवन को आग के हवाले कर दिया गया है। आप देखिए किस तरह से आग की लपटें इतनी ज्यादा है कि अब यहाँ पर रहना भी थोड़ा सा एक तरफ आर्मी के करते हुए आपको आप देख लीजिए कि उस कॉन्टिजेंट को आप देख लीजिए कि किस तरह से आर्मी के कब्जे में कुछ मिनटों पहले तक ये जो पूरा राष्ट्रपति भवन था, लेकिन अब जब पब्लिक इतनी ज्यादा यहाँ पर तादाद में इकट्ठा हो गई तो फिर उसे वहां से जो है आर्मी जो है पीछे हट गई। उसके बाद पब्लिक ने इस पूरे बिल्डिंग को अपने कंट्रोल में ले लिया, पूरी यहाँ पर तोड़फोड़ की गई और उसके बाद अब इस पूरे राष्ट्रपति भवन को आग के हवाले कर दिया गया है। देखिए किस तरह से पूरा राष्ट्रपति भवन यहाँ पर धू कर जल रहा है। इंडिया टीवी एक अकेला ऐसा टीवी चैनल है जो यहाँ पर पहुंचा है। नेपाल मीडिया भी यहाँ पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन इंडिया टीवी अपने दर्शकों को एक एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ से आपको दिखा रहा है कि देखिए किस तरह से जो है हमारे कैमरामैन किरण हम जान को जोखिम में डालकर उस बिल्डिंग के अंदर तक पहुंचे हैं राष्ट्रपति भवन पर, जहां पर देखिए इस बिल्डिंग को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया है। अब हमें यहाँ से पीछे हटना होगा क्योंकि कभी भी ये बिल्डिंग धराशायी हो सकती है, ऐसा यहाँ के जो आर्मी के लोग हैं वो कह रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से पीछे हटना चाहते हैं। देखिए ये जो तस्वीर है, ये अनरेस्ट जो है, जो गुस्सा है लोगों का, युवाओं का करप्शन के खिलाफ, जिस तरह से सरकार ने यहाँ पर इन चीज़ों को डील किया था उसके बाद जो है किस तरह से यहाँ पर जो है तस्वीरें बदली। पहले ये कहा गया था कि जो युवा है उसको हल्के में लिया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन अब देखिए आप किस तरह से यहाँ पर पूरा का पूरा जो माहौल है वो युवाओं के कंट्रोल में आ गया है। करप्शन के खिलाफ जो मुहिम शुरू हुई थी वो तख्ता पलट के साथ यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया है। कुछ ही देर पहले राष्ट्रपति भवन से एक बड़ा कैवलकेड यहाँ से मूव होता दिखा था, जिससे ये नजर आ रहा था कि जो राष्ट्रपति हैं शायद वो भी यहाँ से कूच कर गए हैं। ये किस तरह से यहाँ पर करप्शन के खिलाफ जो आंदोलन है उसकी जीत हुई है। देखिए किस तरह से लोग अभी भी आग जनी के बाद भी वहाँ पर जो है लोग अंदर बचे हुए हैं और इस तरह से लगातार यहाँ पर रिपोर्टिंग जो है हम लाइव आपको दिखा रहे हैं कैमरामैन किरण के साथ। ये जो लाइव रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं, आप कुछ यहाँ से आवाज़ें भी उठने लगी है। ऐसा लगता है कि कुछ ही देर में जो है यहाँ पर एक धमाका भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की आपकी लपटें जो है पूरे राष्ट्रपति भवन की तरफ से उठ रही है। लगता है करप्शन के खिलाफ आपने ये आंदोलन खड़ा किया था। करप्शन के खिलाफ है, हमारे देश में हमारे नेताओं ने हमारे आवाज़ नहीं सुना, इसलिए हमको आक्रोश आया, हमारे का रगत जाग गया, हमारा रगत उमल गया। इसलिए हमने ये सब, ये हमारी संपत्ति है,
ये सब हमारे समझे हमने ही विनाश करके कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इन सब लोगों को ये देश से निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे इनका मार देना पड़ेगा। इतने देश से जब तक नहीं निकलेंगे तब तक ये प्रोटेस्ट शांत नहीं होने वाला। एक बड़ा कह सकते हैं कि मैसेज जो है इन लोगों ने हमारे संस्कृति के खिलाफ बहुत खेल रचाया है, क्रिश्चियनिटी बितराया है, हमारा जो हिंदू धर्म लुप्त करने के लिए बहुत खेल रचा गया। ये गुस्सा है, ये आक्रोश है। इसी वजह से यहाँ पर आप देखिए जो तस्वीरें आप देख सकते हैं बहुत कुछ बयां कर रही है, उस गुस्से को, उस आक्रोश को बयां कर रही है जो करप्शन के खिलाफ एक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था और अब जो है तख्ता पलट के रूप में इसको हम खत्म होते हुए देख रहे हैं। राष्ट्रपति भवन जो नेपाल काठमांडू राजधानी के महाराजगंज जो सबसे सिक्योर्ड इलाका है वहाँ पर सबसे सिक्योर्ड भवन है। नेपाल आर्मी को यहाँ पर तैनात रखा जाता है और उस राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये राष्ट्रपति भवन पूरी तरह से यहाँ पर आग की चपेट में है। ये पहले से ही तय था कि एक एक बड़ी बिल्डिंग को यहाँ पर टारगेट किया जाएगा, उसे निशाने पर लाया जाएगा। कुछ लोग अभी भी जो अंदर जो आग लगाने के लिए गए थे वो शायद फंसे हुए हैं, इसलिए आर्मी के लोग उन्हें वार्निंग देते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर कि किसी तरह से उन्हें यहाँ से नीचे उतारा जाए, क्योंकि पूरा भवन जो है आप देखिए किस तरह से राष्ट्रपति भवन जो एक बहुत भव्य सुंदर भवन माना जाता था काठमांडू का राष्ट्रपति भवन, लेकिन अब उस राष्ट्रपति भवन को पूरी तरह से यहाँ पर आग के हवाले कर दिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ और सिर्फ इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं। कैमरामैन मेरे सहयोगी किरण जो हैं वो इस तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से जो एक सिविक अनरेस्ट था, एक आंदोलन, एक दिन के प्रोटेस्ट को जो शुरू किया गया था, किस तरह से वहाँ पर एक सिविलियन किलिंग हुई, 19 युवाओं को बेवजह वहाँ पर जान गंवानी पड़ी। उसके बाद जो गुस्सा, जो आक्रोश आज काठमांडू में, नेपाल में सड़कों पर देखने को मिला, उसकी तस्वीरें जो है वाकई में डराने वाली भी है और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आप देखिए किस तरह से जो युवा वहाँ पर फंस गया था उसे यहाँ पर त्रिपाल लेकर जाया जा रहा था, क्योंकि वो अब उस पोजीशन में नहीं है, उस स्थिति में नहीं है कि वो वहाँ से उतर कर जो है राष्ट्रपति भवन से आ सके। इसीलिए जो आप देखिए किस तरह से ये जो युवा हैं ये ऊपर वहाँ पर फंस चुके थे और अब जो है सेफ। आप सेफ हैं? आप सेफ हैं? सब गड़बड़ कर दिया हमने। अन्याय हो गया, धेरै बहुत अन्याय हो गया ये। हाँ बड़ इसको ये भी नसीब नहीं है, उसने कि नहीं ये हमारा चीज है। हाँ ये हमारा चीज है, बहुत धन्यवाद। ये हमारा चीज है करके ये जो है बहुत सारी चीजें जो है वहाँ से लेकर जा रही है। कह रही पब्लिक की प्रॉपर्टी है इसलिए पब्लिक इसको अपने साथ लेकर जाने ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है, पब्लिक की प्रॉपर्टी जो है पब्लिक अपने साथ लेकर जाना चाहती है, इसीलिए ये युवा जो है अंदर अपनी जान को जोखिम में डालकर ऐसी चीज़ों को लेकर आगे। एक बार फिर आप उन तस्वीरों को देखिए जो नेपाल के इतिहास में हमेशा के लिए याद रखी जाएंगी। नेपाल एक शांतिपूर्ण देश जिसमें बुद्ध की पूजा की जाती है, लेकिन जो ये हिस्ट्री हो गई है एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर एक पब्लिक अनरेस्ट जो है एक कह सकते हैं कि तख्ता पलट की और कैसे बदला, कैसे युवाओं का वो रोष जागा जब सरकार ने यहाँ पर एक के बाद एक गलत फैसले लिए और किस तरह से अब पूरी की पूरी सरकार जो है उसको पब्लिक ने अपने हाथों में लेकर पूरी तरह से उसको ध्वस्त कर दिया है। एक बार फिर देखिए यहाँ पर आग की लपटें इतनी ज़्यादा है, जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं वो जो है वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि वो कभी भी फट सकते हैं, इसीलिए यहाँ से दूर रहने की सलाह हमें दी गई है। जो धुआं है वो इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर बात करना जो है वो भी मुश्किल हो रहा है। बहुत ज़्यादा धुआं जो है वो सांस के जरिए अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए पूरा राष्ट्रपति भवन जो कुछ ही घंटों पहले तक, जब तक हम यहाँ से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, तब जो है ये करप्शन की जीत हो गई। आपको करप्शन के खिलाफ आपकी जंग की जीत हो। आप इंडिया टीवी से धन्यवाद। ये करप्शन ये 10 साल 20 साल 50 साल से ये हो रहा था। जब राजतंत्र गया तब तो वैसे पड़ा, ये भाग्य वैसे बड़ा करप्शन इधर पे होया। ये प्रचंड शेरबहादुर माओवादी प्राथम तो सब भ्रष्टाचारी लोग है। ये हमारा देश ने डुबा दिया इनले। अब हाम्रो के हुन्छ भने अब हाम्रो नेतृत्व अब जेनी पुस्ताले लिन्छ भोलिबाट अब जेनी फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं क्या चाहते हैं? फ्रेश इलेक्सन नहीं है। अब युवाकै नेतृत्वमा हाम्रो देश अगाडि बढ्छ। ल म आज मोदी सरकारलाई पनि यहीबाट भन्छु, हाम्रो लिपुले काला पानी को भूभाग छोडेर आफ्नो ठाउँमा जानु होइन भने युवा जागेर त्यहाँ पनि आउँछ। तपाईहरु इन्डियाबाट आउनुहुन्छ त्यसको लागि धन्यवाद। हाम्रो भूभागलाई हामी सुरक्षा गर्छौं, जसरी हाम्रो आज सुरक्षा गर्यौं त्यो गर्यौं। तपाईहरुले यो कुरा काट्न मिल्दैन। लाइफमा
युवाओं के नेतृत्व में एक नई सरकार बने, इस मैसेज के साथ अब जो है इस तख्ता पलट को काठमांडू में अंजाम दिया गया है। लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि करप्शन के खिलाफ ये लड़ाई जो है वो लड़ी गई है। बहुत ज़्यादा त्रस्त यहाँ का युवा था, जिस तरह की बेरोजगारी से यहाँ का युवा जूझ रहा था, जिस तरह से पलायन से यहाँ पे युवा जूझ रहा था, जो इकोनॉमिक कंडीशन थी देश की उससे युवा जूझ रहा था, उसको काउंटर करने के लिए, उसको प्रोटेस्ट करने के लिए एक जो मुहिम यहाँ पर शुरू हुई, उसका गुस्सा, उसका आक्रोश जब 19 जो गुनाह है उनकी जवान, जो उनकी जान यहाँ पर चली गई, उसके बाद जो गुस्सा फूटा वो आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए कि किस तरह से अब यहाँ पर तख्ता पलट जो है पूरी तरह से यहाँ पर किया आज केही पनि बाँकी छैन। आज कोटेश्वरका पुलिस बीट, आज कोर्ट है, जिला अदालत काठमाडौँ, आज तपाईँको संसद भवन बानेश्वर के वो भी जला गया, कुछ भी नहीं है। शेरबहादुर देउबा के घर, निधि निवास, केपी शर्मा ओली के घर, प्रचंड निवास, सब पूरा जल के राख राख हो गया। ये युवा पुस्ता के नेतृत्व है। हम इंडिया के भूभाग के जनकपुर वासी, बर्दिवास वासी, हमारा घर बर्दिवास में है। ये नेतृत्व आवश्यक थी, आज कर परसों होना ही था, ये हुआ। अब हाम्रो अब जस्टिस अब नया नेपाल बनेगा गाइस। आपके आप चेहरे लोग पे देख सकते हैं, आपके चेहरे पे दिख रहा है खुशी। हमें अब बहुत खुशी है क्योंकि हम कल रात को सोए नहीं, हमारे इतने सारे स्टूडेंट मर गए इसलिए हम कभी सो नहीं पाए। आज चैन की नींद आई क्योंकि आज हमारा नया नेपाल बनने वाला है। वी प्राउड ऑफ यू चैन जी गाइस। और हमसे भी कुछ सीखे, आपको भी अपने देश को अच्छा बनाना चाहिए क्योंकि ये पॉलिटिशियन बहुत बेकार चीज है। तो प्लीज मैं आपसे वो करता हूँ कि आप अपने देश के लिए कुछ करिए और पॉलिटिक्स में भी थोड़ा ध्यान दीजिए। बात कर लेते हैं। जैसे भी यहाँ पर क्या बोलते हैं, आपको बांग्लादेश श्रीलंका में हुआ था, ईसाई सेम यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर केपी ओली इतना जनता को शोषण किया था, इतना शोषण किया था कि इतना छोटा छोटा बच्चा को गोली मार दिया था। अब लोग सब जाग गए, अब इसको इसी राष्ट्रपति भवन में आग लगाए, ईसाई उसको घर में लाकर उस ओली को, देवपा को इसी में चलाएंगे, उसके बाद हम लोग का शांति होगा। ये आक्रोश, ये गुस्सा है कि जो नेता जिनकी एक लापरवाही की, एक गलती की वजह से 19 बेगुनाहों की जान यहाँ पर चली गई, वो जो गुस्सा है वो यहाँ पर फूट रहा है। आप देखिए किस तरह से अब जो लोग यहाँ पर पहुंचे वो खुश हैं। वो ये इस बात से खुश हैं कि उन्होंने उन एस्टेब्लिशमेंट्स को, उन सरकारी भवनों को जिस पर जो नेता लोग राज करते थे, एक एक कर सबको ध्वस्त कर दिया है। आखिरी बिल्डिंग राष्ट्रपति भवन बची थी और राष्ट्रपति भवन की तस्वीर आप देखिए, ये एक इतिहास बन गई है कि किस तरह से अगर सरकार के खिलाफ हो जाती है, जनता का गुस्सा अगर सरकार के खिलाफ हो जाता है तो फिर उस देश में क्या हालात होते हैं। काठमांडू राजधानी की जो राजधानी है नेपाल की, वहाँ से ये सीधी तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव इंडिया टीवी पर दिखा रहे हैं। कैमरामैन किरण के साथ हम इस रिपोर्ट को यहाँ से अंजाम दे रहे हैं। आप देखिए पूरा का पूरा राष्ट्रपति भवन यहाँ पर अब लगभग आग की भेंट चढ़ गया है। एक भी जगह राष्ट्रपति भवन की एक बहुत सुंदर भव्य इमारत जो है वो अब बिल्कुल भी नहीं बची है। पूरी तरह से यहाँ पर इस भवन को आग के हवाले कर दिया गया है। कुछ घंटे पहले तक यहाँ पर आर्मी का बड़ा डिप्लॉयमेंट था जो इस भवन को सिक्योर कर रही थी, लेकिन जैसे ही बड़ा जन सैलाब यहाँ पर चारों तरफ से इस राष्ट्रपति भवन को घेर कर अंदर की तरफ उमड़ा, उसके बाद आर्मी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिया। हमने एक मूवमेंट भी यहाँ से होते हुए देखा। पॉसिबली हो सकता है कि राष्ट्रपति को भी यहाँ से सुरक्षित कहीं निकाला गया हो। कहाँ वो लोग गए हैं इस बारे में अभी तक कोई भी जानकारी जो है किसी तरह से नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये तस्वीरें उस गुस्से को, उस आक्रोश को बयां कर रही हैं। साथ में ये हेलीकॉप्टर की आवाज़ जो यहाँ पर आसमान में मंडरा रही है, यहाँ के लोगों को लगता है कि जो भी बड़े नेता हैं, प्रभावशाली नेता हैं, वो ऐसे हेलीकॉप्टर की मदद से यहाँ से पलायन की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि वो उनकी जो सोच है वो सच भी हो, लेकिन ये जो तस्वीर है ये अपने आप में इस बात को बयां करने के लिए काफ़ी है कि श्रीलंका और बांग्लादेश और दूसरे देशों के साथ साथ अब नेपाल में भी एक नया इतिहास जनता ने लिखा है। ऐसा इतिहास जो आक्रोश और गुस्से से भरा हुआ है, और उसका परिणाम आप यहाँ पर देखिए कि किस तरह से राष्ट्रपति भवन को जो है आग के हवाले यहाँ पर कर दिया गया है। आग की लपटें इतनी ज़्यादा तेज है कि हम बिल्कुल यहाँ से पास भी नहीं जा पा रहे हैं। धुआं भी काला जो है पूरा उठ रहा है यहाँ से, और ये धुएं का गुबार, ये आग की लपटें इस गुस्से को, इस युवा के गुस्से को शांत कर पाएंगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि लगातार इन युवाओं का कहना है कि पूरी जब तक देखिए बहुत मुश्किल हो रहा है। राघवन अपना ख्याल रखिएगा। जिस तरीके से तख्ता पलट किया गया है राष्ट्रपति भवन में, सीधी तस्वीरें आपने इंडिया टीवी पर देखी है।